प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शनि और चंद्र ये दोनों ही ग्रह एक दूसरे से काफ़ी भिन्न हैं। इनके कारक तत्व एक दूसरे से भिन्न हैं। इन दोनों ग्रहों को एक दूसरे का शत्रु कहा जाता है। इसीलिए शनि चंद्र कुंडली में किसी भी स्थान में विराजमान हो जाते हैं तो इसे विष योग युति भी कहा जाता है। मान लीजिए आपके घर में आपका कोई शत्रु आकर विराजमान हो जाए और आपके घर में आधिपत्य जमा ले तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बेशक आपको अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह से दो शत्रु ग्रह कुंडली में किसी भी स्थान में विराजमान रहते हैं तो कई नकारात्मक पहलू हमारे सामने आते हैं, लेकिन वह नकारात्मकता के पीछे की संभावनाओं को हम देख नहीं पाते, उसे हम महसूस नहीं कर पाते। आइए हम जानते हैं कि शनि चंद्र जब कुंडली में किसी भी स्थान में विराजमान रहते हैं तो व्यक्ति को कैसा फल प्रदान करते हैं। देखिए, शनिदेव मंद गति है तो चंद्रदेव बहते जल की शीघ्रता है। इन दोनों का अगर संयुक्त मिलन हो तो इसे ही हम शनि चंद्र की युति कह सकते हैं। बंधन, निराशा, धीमी गति, वृद्धावस्था, मानहानि, निराशा, वाद विवाद, ज्यादा मेहनत, सेवा, आध्यात्म के प्रति रुचि, इन सभी विषयों के कारक शनिदेव है। और अगर हम चंद्रदेव की बात करें तो शालीनता, शीघ्रता, यश, माता, तरल पदार्थ, मन की भावनाएं, इन सभी विषयों के कारक चंद्रदेव हैं। देखिए, जिनकी कुंडली में शनि चंद्र युति है ऐसे व्यक्ति दूसरे लोगों को शंका की नजर से ज्यादा देखते हैं। इनका जो स्वभाव होता है वो शंकाशील होता है। दूसरे लोगों पर ये कम भरोसा करते हैं। जिन पे भरोसा नहीं करना है ऐसे लोगों पर भरोसा करेंगे और जिन पर भरोसा करना है ऐसे व्यक्ति पर कम भरोसा करेंगे। बहुत ज्यादा यह निराश और उदास हो जाते हैं। परिस्थितियां इनके मन पर हावी हो जाती है। कई बार बहुत छोटी छोटी चीजों में ज्यादा सोचते हैं। इतना ज़्यादा सोचते हैं कि कई बार यह टेंशन और स्ट्रेस में ही रहते हैं। डिप्रेशन भी कई बार इनको घेर लेता है। सभी सुख सुविधा इनके जीवन में होती है, लेकिन फिर भी उनको उदास और निराश रहने की आदत सी लग जाती है। कई बार इनकी जो शारीरिक क्षमता है वो अच्छी होने के बावजूद कई बार यह अपने मन से हार जाते हैं और परिस्थितियों के सामने यह अपने आप को लाचार महसूस करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वह परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते। परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता इनके अंदर होने के बावजूद यह परिस्थितियों के सामने हार जाते हैं। चंद्र शनि युति वाले व्यक्तियों का डिसीजन पावर भी ठीक नहीं रहता। एक ही बात को बार बार सोचते रहते हैं, बहुत लंबा सोचेंगे और जब डिसीजन लेना होगा, जब निर्णय लेना होगा, तब वह सही समय पर निर्णय नहीं ले पाते। कई बार इनके जीवन में माता से दूर रहने के प्रसंग भी आते हैं। माता से अनबन हो जाती है, उनके साथ विवाद विवाद होता है। जो बात दूसरे लोगों के लिए बहुत ही नॉर्मल और सामान्य होगी, ऐसी बातों पर भी चंद्र शनि युति वाले व्यक्ति दुखी हो जाते हैं। जितने भी वाटर प्लेसेस हैं, जो पानी वाली जगह है, ऐसी जगह से वह दूर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि पानी से संबंधित कोई भी दुखद घटना इनके जीवन में घटित हुई होती है। इसीलिए यह पानी वाली जगहों से दूर रहना पसंद करते हैं। शनि चंद्र युति वाले व्यक्ति बहुत ही ज्यादा भावुक होते हैं। भावनाओं में बहकर यह कई बार गलत निर्णय भी लेते हैं और दूसरे लोग इनकी भावनाओं का कई बार मिसयूज भी करते हैं। भावनात्मक स्तर पर इनको ज्यादा मजबूत होने की आवश्यकता है और शनि चंद्र युति यही कार्य करती है। शनि चंद्र युति व्यक्ति के मन को इतना निचोड़ती है, इतना परिपक्व बनाती है कि व्यक्ति मैच्योरिटी के एक ऐसे लेवल में आ जाते हैं कि जहाँ पे दूसरे लोग उनको कभी भी धोखा नहीं दे सकते। लेकिन यह स्टेज या लेवल तब आता है जब व्यक्ति मन से मजबूत होकर उस परिस्थितियों का सामना करे, तब व्यक्ति यह लेवल पर आ सकता है कि उन्हें कोई दूसरा व्यक्ति धोखा नहीं दे सकता। शनि चंद्र युति व्यक्ति के मन को इतना टटोलती है कि उन्हें दुनिया के बाकी सभी लोग फेक लगते हैं, दोगले लगते हैं, दो चेहरे वाले लगते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके साथ तब तक जुड़ा है जब तक उनका स्वार्थ आपसे परिपूर्ण हो रहा है। ऐसी स्वार्थपूर्ण दुनिया को शनि चंद्र युति वाले व्यक्ति बखूबी जान लेते हैं। इसीलिए धीरे धीरे वह आध्यात्म के प्रति भी रस लेते हैं, आध्यात्म की राह को चुनते हैं और आध्यात्म पथ पर आगे बढ़ते हैं। खुद के मन पर काबू प्राप्त करने के बाद ऐसे व्यक्ति आध्यात्म मार्ग में बेहद सफल होते हैं। आध्यात्म की गहरी समझ जो शनिदेव है और मन का चंद्र का उसके साथ जुड़ जाना जो व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाता है। बहुत ही प्रखर जो सिद्ध योगी है, जो हठ योग की क्रियाओं में अपने शरीर को, अपने मन को तपाते हैं, ऐसे योगियों की कुंडली में भी हमें कई बार शनि चंद्र की युति देखने को मिलती है।
शनि चंद्र युति आपको तरल पदार्थों से नुकसान भी करवाती है, इसीलिए जब भी आप कोई तरल पदार्थ ग्रहण करते हैं तब वह आपके लिए सेफ है कि नहीं, आपको इसका ध्यान रखना है। शनि चंद्र युति व्यक्ति की स्किन को खराब करता है, बॉडी में इन्फेक्शन का प्रॉब्लम भी देता है। आपकी बॉडी में ऐसे कोई डिसीज ना हो, इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। सिर्फ शारीरिक बलवान होना यही मजबूती नहीं है। अगर हमारा मन बलवान है तब हम विजेता है। शनि चंद्र युति आपको भावनात्मक तरीके से मजबूत बनाएगी, आपको जीवन में ऐसे पाठ सिखाएगी कि आप मन से बलवान हो। और अगर व्यक्ति एक बार मन से बलवान हो जाता है तो उसे दुनिया में कोई भी व्यक्ति कभी हरा नहीं सकता। जब भी आप उदास है, आप डिप्रेशन में हैं, आपको मार्ग नहीं मिल रहा है, तब आप अपनी सभी दुर्गम परिस्थितियों के पीछे की संभावनाओं को जानने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। हो सकता है उन परिस्थितियों के पीछे भी सकारात्मकता हो जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं। हमारी कुंडली के सभी ग्रह के शुभ और अशुभ फल हमें जीवन में परिपक्व बनाते हैं, हमें मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत बनाते हैं। आपने अपने जीवन में जिस दुर्गम और विषम परिस्थितियों का सामना किया है, जब भी आपको जीवन में मौका मिले और कोई ऐसा व्यक्ति जो इन परिस्थितियों का सामना कर रहा हो, जूझ रहा हो, उससे लड़ रहा हो, ऐसे व्यक्ति की सहायता अवश्य करिए। इससे आपके मन को शांति और संतोष मिलेगा। हमारे प्रत्येक कर्म ही हमारे भविष्य को निर्माण करते हैं। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।